Hey, what's up guys? Welcome back to the channel. This is Side Dental Vlogs and I'm Dr. Abhishek and I make videos on dentistry, dental related topics. So today I'm going to talk about a very important topic. Today's topic will be something about temporomandibular joint. तो बेसिकली आज मैं आपको ये बताऊंगा कि कभी कभी कुछ पेशेंट्स हमको क्लिनिक में ऐसे मिलते हैं या फिर हॉस्पिटल्स में मिलते हैं जिनका TMJ डिसलोकेट हो जाता है. If you don't know the meaning of TMJ dislocation, so right now I have a half cut mandible with me. आप लोगों को दिख ही रहा होगा ये प्यारा सा मैंडिबल है यंग पेशेंट का. तो ये है कॉन्डाइल, पेशेंट का कॉन्डाइल अगर मैं पीछे से दिखाऊं, और ये है आगे से. एंड इसको मैंने काट इसलिए दिया ताकि आप सभी एंगल से इसको अच्छे से देख पाए. ठीक है, तो ये कॉन्डाइल है पेशेंट का एंड दिस is inside the glenoid fossa of the temporal bone. Glenoid fossa में ऐसे ये lock रहता है. Whenever you're opening your mouth, so it helps the joint. This is a ball and socket joint, and when the mouth is opening, right? जब मुंह खुलता है तो pure rotational movement होता है पहले 30 डिग्रीज के लिए. जब उसके बाद जब माउथ और थोड़ा ओपन होता है तो इट्स अ ट्रांसलेटरी मूवमेंट. मतलब कि बेसिकली अगर आपको सीधी भाषा में बताऊं, मुंह जब थोड़ा खुलता है तो जॉइंट गोल घूमता है और जब बड़ा करता है तो ये जॉइंट जो है आपका थोड़ा सा आगे की तरफ आता है. तो यहाँ पे एक बोन का कर्वेचर रहता है जिसको बोलते हैं ग्लिनॉइड फोसा. तो उस ग्लिनॉइड फोसा में आपका जॉइंट अगर आप खुद पैल्पेट करना चाहें या फिर अगर आप खुद इसको देखना चाहें तो आप अपने ईयर्स के आगे 2 फिंगर रख के इसको अपने माउथ को ओपन और क्लोज करेंगे तो आपको ये पता चलेगा आपकी जॉइंट की मूवमेंट्स. अभी बहुत लोग में इस टाइप की प्रॉब्लम होती है कि जो लोग थोड़ा स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रहते हैं या फिर बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल जॉब में रहते हैं या फिर रात को नींद नहीं आती है या फिर कुछ ऐसे ऑक्यूपेशन में रहते हैं जैसे कि टीचर हो गया या फिर बहुत जिसमें बोलना होता है, तो अर्ली मॉर्निंग एक जॉइंट में स्टिफनेस होती है. एंड इनिशियली वो जो जॉइंट स्टिफनेस होती है वो आप इग्नोर करते हैं, सोचते हैं ये तो कुछ नहीं है. एज अ डे प्रोग्रेसेस, जैसे 1 घंटा 2 घंटा निकल जाता है तो ये ठीक हो जाता है. लेकिन बेसिकली इट्स अ साइन कि आपके जॉइंट में कुछ प्रॉब्लम है, इसकी वजह से स्टिफनेस है, तो इसको आपको इमीडिएटली एक्शन लेना चाहिए. अब क्या होता है कि जब स्लोली आपके उस मसल्स, उस एरिया में जितने भी मसल्स हैं, लैटरल टेरिगॉइड, मैसेटर और आपका टेम्पोरालिस मसल्स, वो सब सोर होने लगते हैं और उसमें पेन होने लगता है. जो इतने भी मसल्स है इन एंड अराउंड द टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, जैसे मैसेटर, लैटरल टेरिगॉइड, मिडिल टेरिगॉइड, टेम्पोरालिस, स्टर्नोक्लेविडोमास्टॉइड, ये सारे मसल्स जो हैं आसपास सोरनेस होती है विच कैन लेटर डेवलप टू मायोफेशियल पेन, डिस्फंक्शन सिंड्रोम. थोड़ा सा भी टच करने से सीवियर पेन होता है एंड क्लिकिंग नॉइज होती है. ये सब होने के बाद भी अगर कोई स्टेप्स नहीं लेते हैं आप, तो अब ये भी जो भी जॉइंट है इसके आगे पीछे पोस्टीरियर लेमिना, एंटीरियर लेमिना, सारे फाइबर्स रहते हैं, डिस्क रहती है अटैचमेंट, तो उसमें डिस्ट्रप्शन होती है एंड पेशेंट का जो मुंह है अपने आप खुलने लगता है, ऐसे लॉक हो जाता है एंड पेशेंट इज नॉट एबल टू पुट इट इनसाइड. तो कभी कभी एक्सीडेंटली भी ये कभी कभी हो सकता है. अगर आप अपने क्लिनिक में बहुत देर से काम कर रहे हैं किसी पेशेंट के ऊपर जो कि थोड़ा बहुत ओल्ड है, अराउंड 60 to 70 ईयर्स की ओल्ड पेशेंट है, तो अगर आप 20 से हाफ एन आवर से ज्यादा अगर करते हैं तो समटाइम्स द जॉइंट कम्स आउट ऑफ द ग्लिनॉइड फोसा. तो ऐसे करके ऐसे निकल जाता है जॉइंट और पेशेंट का मुंह खुला ही रह जाता है एंड वो बहुत ज्यादा पैनिक करने लगते हैं कि किस तरीके से इसको ठीक किया जाए. तो इसके जो बेसिकली अगर आप TMJ डिसलोकेशन को इमीडिएटली नहीं करेंगे तो जितने भी मसल्स इन एंड अराउंड TMJ है सारे स्टिफ हो जाएंगे बिकॉज ऑफ द एबनॉर्मल पोजीशन. तो ये सब जॉइंट से अगर यहाँ पे आ गया तो पेशेंट भी बहुत पैनिक हो जाता है बिकॉज पेशेंट का मुंह बिल्कुल भी नहीं बंद होता है. तो हमको एक डाउनवर्ड और फॉरवर्ड रोटेशन, एक वेक्टर मूवमेंट करना होता है, ताकि देखिए जैसे कि ये मैं आपको अच्छे से दिखाता हूं. देखिए अगर ये जॉइंट ऐसे मूवमेंट ऐसे है, ठीक है, तो जब निकल जाता है डिसलोकेट, इट कम्स आउटसाइड लाइक दिस एंड यू हैव टू पुश इट बैक इनसाइड. तो ये ऐसे करके थोड़ा ऊपर उठ जाता है एंड अगर आप इसको डायरेक्टली इसको अब कैसे करेंगे, बेसिकली यू हैव टू कीप योर थंब ओवर दिस टूथ एंड देन यू हैव टू पुश इट. अगर आप सीधा पुश करेंगे तो वो कभी नहीं जाएगा. तो यू हैव टू पुश इट इन अ डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड मोशन. डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड मतलब डाउनवर्ड और बैकवर्ड. आप ऐसे तो मुंह के अंदर आप कैलकुलेट करके डाउनवर्ड और बैकवर्ड तो नहीं कर सकते ना. तो इट हैज टू बी अ वेक्टर मूवमेंट, मतलब डाउनवर्ड और बैकवर्ड मतलब इस तरीके का मूवमेंट, एक ट्रायंगुलर मूवमेंट करना होता है. तो पेशेंट जब सपोज ये ऐसे जॉइंट है, मैं बोथ साइड को पकड़ के दिखाता हूँ. सपोज ये TMJ है एंड यू कीप योर थंब ओवर हियर एंड पेशेंट का आपको पहले आप मेरा रिस्ट का पोजिशन देखिए. तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, इसको जॉइंट को मैंने यहाँ पे कॉटन दे के रखा है ग्लव्स पहन के. तो जब मैं इसको आई रोटेट माई हैंड
लाइक दिस. सो द ग्लिनोइड फोसा का जो कॉन्डाइल का पोजीशन चेंज हुआ और ये ग्लिनोइड फोसा के जस्ट नीचे आया. तो ऐसे करके यू हैव टू पुश इट इनसाइड. So the rotatory movement of the hand is very important while placing the condyle again back into the glenoid fossa. तो जब भी आप देखें रोटेट करें हाथ को ऐसे थोड़ा रोटेट करके एंड देन ट्राई टू पुश. अब जो साइड पुश हो रही है कभी आप देखेंगे कभी कभी एक साइड का अंदर चला जा रहा है दूसरे साइड का नहीं जा रहा है. तो फर्स्ट यू ट्राई टू डू द राइट एंड लेफ्ट साइमल्टेनियसली टुगेदर. तो यू विल फील द ग्लिनोइड फोसा का जो बोनी प्रोमिनेंस है ना वो आपको दिखने लगेगा, मतलब फील होने लगेगा. एंड देन यू जस्ट टेल द पेशेंट, ऑटोमेटिकली पेशेंट का जो कॉन्डाइल है वो स्क्वीज हो जाएगा अंदर फोसा के अंदर. एंड देन यू कैन टेल द पेशेंट टू जस्ट डोंट ओपन द माउथ. और उसके पहले एक आप क्रेप बैंडेज से पेशेंट के चिन को हेड के साथ बांध दें. तो ये जब तक आप करोगे नहीं तब तक आपके अंदर इसको करने का कॉन्फिडेंस नहीं आएगा. एंड बिलीव मी गाइज, अगर ये फ्रेश पेशेंट में हुआ जिसका पहले कभी टीएमजे डिस्लोकेशन नहीं हुआ, इट्स रियली पेनफुल एंड यू हैव टू डू इट रियली फास्ट. अगर आप स्लोली बीट ऑन द बुश तो पेशेंट को सिवियर पेन होगा एंड ही वोंट बी एबल टू टॉलरेट द पेन. सो इसके लिए काफी ज्यादा प्रैक्टिस और पढ़ाई की जरूरत है. पढ़ाई के से ज्यादा मतलब यू शुड हैव द नॉलेज ऑफ हाउ टू डू इट. काफी ज्यादा बुक्स में इसके बारे में दिया हुआ है, लेकिन बुक्स से अच्छा है कि कभी भी हॉस्पिटल में या क्लिनिक में ऐसा पेशेंट आता है तो इसी टेक्निक से ही किया जाता है. और बेसिकली दूसरा कोई भी टेक्निक नहीं है कि आप इसको फॉलो करने से. और एक और चीज है, पेशेंट ये जब भी पेशेंट आपके पास आता है ना इमीडिएटली आते हैं. ये कभी भी ऐसा नहीं कि 5-6 दिन बाद आ रहे हो, बिकॉज दे आर वेरी मच पैनिक कि उनका माउथ क्लोज नहीं हो रहा है. तो आपको सबसे पहले अगर पेशेंट 2-3 दिन बाद आए तो इमीडिएटली यू शुड नॉट ट्राई इट. यू शुड गिव मसल रिलैक्सेंस टू द पेशेंट. जब पेशेंट का नियर बाय माउथ करंट मसल रिलैक्स हो जाए उसी टाइम पे आप इस चीज को करें. मसल रिलैक्स होने के बाद ही आप करें. And if you are in doubt, please call an oral surgeon or anybody who can do it, your senior. तो TMJ dislocation का मेन कारण है, in order to prevent it, you have to, after that, you have to give the patient some muscle relaxant, some painkillers, so that the post जितना भी आपने प्रोसीजर किया है, post TMJ dislocation जब आप उसको relocate करते हैं तो उसके बाद पेन ना हो तो पेशेंट को आपको जरूर पेन किलर you have to give. And the first and foremost thing, initially जब TMJ problem है, it's your duty to inform the patient कि yeah you have this problem and you need to take care of it. पेशेंट को हमको सॉफ्ट डाइट एडवाइस करना चाहिए. पेशेंट शुड बी टोल्ड टू लाइक कीप द हैंड while ओपनिंग द माउथ, जो कि बहुत नेसेसरी है. ताकि आपको पेशेंट को कहना है कि आपको जॉइंट को रेस्ट देना है. बेसिकली टॉकिंग ओवर द फोन, शाउटिंग एंड ऑल दिस थिंग्स शुड बी स्टॉप्ड इमीडिएटली. एंड देयर यू हैव टू गिव हॉट पैक्स. टेल द पेशेंट गिव 3 to 4 times hot packs over this area of muscles where it is tender. So I hope you like this video. उतना ज्यादा मैं अच्छे से I feel explain नहीं कर पाया क्योंकि it's not justified until unless I give you a demo on a patient. But उस टाइप का पेशेंट मिलना भी बहुत मुश्किल है. Plus and the patient's relatives also don't permit or don't agree for shooting. तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. एंड आई हैव मोर वीडियोज इन माई माइंड. एंड अगर आपकी कुछ सजेशन है तो प्लीज लिखिए. और अगर ये वीडियो आपको पसंद है प्लीज एक लाइक दीजिए. And follow करिए Side Dental Vlogs on Instagram. And if you have any queries right now, from the past few days I'm not able to answer on Instagram because I'm getting many requests. And I'm busy with my college and family affair also. So आप मैसेज करते रहिए. I will be replying you either in a day or two. Till then, have a very good day and good afternoon. Thank you.